पे लग गया है मेरा आटा और मैं अभी बस किचन में वर्क करने के बाद जो है अभी शाम का समय हो रहा है। ये मैंने आपसे इवनिंग रूटीन शेयर किया है अपना। और आज मेरे सर में थोड़ा दर्द भी था तो इसीलिए मैंने थोड़ा जल्दी भी शुरू कर लिया। और वैसे भी हमारे यहाँ खाना थोड़ा जल्दी खा लेते हैं सब लोग। तो उधर मेरा पीने वाला दूध गर्म हो गया था और आटा लगाने के बाद फिर सबसे पहले मैंने की पूजा। शाम वाली पूजा कर रही हूँ मैं ये। और शाम वाली पूजा करने के बाद फिर लाइट आ गई थी और मैंने कपड़े धुलने के लिए डाल दिए थे। वैसे तो मैंने मॉर्निंग में धुल दिए थे, बट क्या होता है इन दिनों में ना, जैसे दोबारा नहाते हैं तो भी बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। तो वो मैंने सोचा फिर सुबह के टाइम इतना टाइम नहीं रहता है तो वो मैंने अब धुल दिए हैं। और बाकी बस आपके साथ जो है मैंने शाम वाला अपना रूटीन शेयर किया है। और ये वही पहले की तरह वीडियो एडजस्ट नहीं हो पा रही थी, मतलब फ़ोन एडजस्ट नहीं हो पा रहा था। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी, प्लीज़ अगर अभी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अभी मैं बैठी हूँ पूजा में, तो इससे अच्छी जगह शायद कोई और नहीं होगी कि मैं आपसे बात करूँ। और जो है मैंने यहीं पे शुरू कर दिया क्योंकि अभी मेरा आटा लगा हुआ रखा है। तो बस मैं पूजा करने के बाद अपनी रोटियां सेक दूंगी। मेरी सब्जी बन गई है। तो सबसे पहले तो मैं उन शख्स के बारे में बात करना चाहूंगी जिन्होंने आज मुझे बताया कि आज नहीं, मतलब कल वाली वीडियो पे कमेंट किया है कि तुलसा जी के नीचे शिवलिंग नहीं रखते हैं। तो रियली इस बात का मुझे नहीं पता था। अगर ये गलती कोई और भी कर रहा हो तो वो प्लीज़ आगे ना दोहराए, मैं भी ये गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगी। तो थैंक यू सो मच बॉटम ऑफ माई हार्ट कि मैं आगे से ये गलती नहीं करूंगी कभी भी। और आपने मुझे इतना अच्छा सजेशन दिया तो मैं इस चीज़ को मानूंगी ज़रूर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि नहीं पता है हमको, क्योंकि कभी मैंने ऐसा नहीं सुना था। मेरे यहाँ भी, वहाँ पे भी मैं मना करूंगी क्योंकि पहले से ही शिवलिंग बस मतलब गमले में रखे रहते हैं। यहाँ पर तुलसा जी होती है, कभी मतलब मैंने नहीं सुना था इस चीज़ का। फिर मैंने इस चीज़ का सर्च भी किया तो हाँ, वो वाकई में बात ठीक थी। तो जो गलती मैंने की है वो आप लोग मत करना। इसको अगर कर रखा है तो उसको सही कर लीजिए। तुलसा जी के नीचे शंकर जी को नहीं रखते हैं। हो सकता है कि आप लोगों को पता हो, सिर्फ मैं ही ऐसी हूँ जो मुझे नहीं पता है। तो आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगी। और जो है बस अभी मेरा शाम का समय हो रहा है, मेरा खाना लगभग बनने को तैयार है। और जो है मैं खाना इस समय नहीं खाती हूँ, बहुत कम खाती हूँ। कभी कभी खा लेती हूँ, एक रोटी खा लेती हूँ, बट आज मुझे भूख नहीं है। तो काविंदर जी और दक्ष के लिए ही सिर्फ रोटी सीखेंगी, तो वो मैं सीख दूंगी जाकर किचन में। और अभी आ गई है लाइट, तो मुझे एक मशीन में कपड़े भी डालने हैं, क्योंकि सुबह भी धुले थे मैंने और शाम को इसलिए धुलने हैं क्योंकि आजकल गर्मी का समय है। और जो ये दोपहर के बाद जब नहाते हैं ना, तो वो टी शर्ट वगैरह, वो लोअर वगैरह दोबारा नहीं पहने जाते क्योंकि बहुत पसीना आ जाता है। तो वो मैं अभी धुल देती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में फिर 2 बार कपड़े डालना मशीन में एक बार में आएंगे नहीं, तो उतना टाइम नहीं होता है। तो मैं उसको भी अभी कपड़े डालकर, और हैंड टू हैंड मेरी रोटी बनती रहेगी, उधर मेरे कपड़े धुल जाएंगे। तो बस अब मेरी हो गई है पूजा। ये मैंने आपको पूजा दिखा दी है अपनी। और यहाँ मेरे छोटे से कान्हा भी रखे हैं, लड्डू गोपाल मेरे, और मेरी माता रानी है। तो ये मेरी छोटा सा मेरा मंदिर है। तो बस यहाँ मैंने कर ली है अपनी पूजा। और आज ठंडा मौसम था इसीलिए मैंने साड़ी वेयर कर ली है घर पे। अदरवाइज मैं मोस्टली स्कूल से आने के बाद सूट चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि स्कूल में तो हमेशा ही साड़ी पहनी जाती है। सूट भी पहन जाती हूँ पर कभी कभार। तो आज मौसम अच्छा था तो मैंने साड़ी वेयर कर ली थी, तो फिर मैंने ये सब आपके साथ शूट कर लिया है। तो अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और बस ये सारी बातें करने के बाद जो है मैं सीधा आ गई थी मशीन लगाने के लिए। और बस मशीन लगाने के बाद जो है फिर मैं वापस से किचन में चली जाऊंगी, अपना वर्क कर लूँगी। और आज यहाँ पे थोड़ा सा मौसम जो है वो अच्छा हो रहा था। दिन के समय भी काफ़ी बारिश हुई थी और अभी भी बहुत अच्छे बादल हो रहे थे। तो ये बाहर तो डलेंगे नहीं कपड़े, तो फिर मैं देखती हूँ इनको धुलने के बाद कहाँ पे डालूँगी। और जो है बस लाइट बहुत परेशान करती है, गांव सब में तो बहुत परेशान करती है, पता नहीं शहरों में कैसी आती है। लाइट की बहुत शॉर्टेज हो रही है।
और इतना स्टोर नहीं होता, मतलब इन्वर्टर से मशीन नहीं चलती है कि जो कपड़े धुल जाएं। तो बस मैंने यहाँ पर मशीन लगा के, और अभी थोड़ी सी रोशनी भी हो रही थी, मतलब बिल्कुल रात नहीं हुई थी, हल्का सा शाम का समय था। और जैसे कि मैंने बताया मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, कुछ मैंने उसकी वजह से भी काम कर लिया था। और फिर अभी थोड़ा सा टाइम बचा था, किचन में जाने का थोड़ा जल्दी था, क्योंकि दक्ष और उसके पापा जी खाने बैठे नहीं थे जब तक। तो फिर मैंने जो है सारे प्रेस के कपड़े और जो तय बनाने वाले कपड़े थे उनको सही से रखा, और दक्ष की यूनिफॉर्म वगैरह भी लगा के रखनी पड़ती है सुबह के लिए, अदरवाइज़ उसको सुबह में कुछ नहीं मिलता है, फिर बहुत सारा काम होता है तो बीच में आके उसको देना पड़ता है। इसीलिए मैं इसी समय जो सारी चीज़ें लगा कर रख देती हूँ, इवन टॉवल वगैरह भी मैं अभी रख देती हूँ उसकी, और वो बस फिर मुझे नहीं देखना पड़ता है, अच्छे से रेडी हो जाता है। तो बस ये थोड़ा सा सामान था जो मैं जगह पे रख रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि इस चीज़ को लेके मैं थोड़ी सी साइको हूँ कि सामान सारी जगह पर अच्छे लगते हैं मुझे बिखरे हुए सामान बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और यहाँ पर मैंने कोई भी अलमारी खोलूँ वो सब बेकार होती है। यहाँ पर उसकी बुक्स जो हैं बिल्कुल सही तरीके से नहीं थी, और मैंने इतनी बार समझाया है कि किताबों को सही रखते हैं तब ही बच्चा अच्छे से पढ़ पाता है, क्योंकि उसका मन भी करता है, और वास्तु के हिसाब से भी बुक्स को बहुत अच्छे से रखना चाहिए, और वो नहीं मानता है। फिर उसके बाद जो है मैं आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पे बस मैंने रोटी बनानी शुरू कर दी है, क्योंकि दक्ष भी आ गया था। और बस दक्ष को आदत है कि वो पूरी गर्म रोटी खाता है, ठंडी रोटी नहीं खाता है वो। और जो है उसको एक और आदत है दक्ष को, मैं बताना चाहूँगी, वो ये है कि वो रोटी पे घी लगा के नहीं, घी भर के खाना पसंद करता है। तो वो उसको गर्म रोटी में ही भर के दिया जाता है। और बच्चों को घी खाना भी चाहिए, घी और दूध बच्चों के लिए बहुत मस्त होता है, तो बच्चों को खाना भी चाहिए। और जो है ये सब करने के बाद जो है फिर मैं बस बाहर जाकर नॉर्मली मेरे कपड़े भी धुल जाएंगे, इधर मेरा खाना बन रहा है, क्योंकि मुझे काम बढ़ाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एक साथ 2 काम हो सकते हैं तो वो मैं कोशिश करती हूँ कि जल्दी से ही निपटा लूँ, कि वो सारे दिन ही उस कामों में लगे रहो तो फिर अपने लिए भी टाइम नहीं बचता है। और हर लेडीज़ को अपने लिए टाइम निकालना चाहिए, क्योंकि ये लाइफ, मैंने भी बहुत सारी वीडियोज़ में कहा है, ये लाइफ बहुत छोटी है, इसको मज़े से जियो भाई। कुछ नहीं रखा है, किसी की इधर उधर की बातों में कुछ नहीं रखा है। और यहाँ पर ये दक्ष आ गया था, और दक्ष जो है अपना खाना खुद लेकर चला जाता है। ये मैं उसको सिखाती हूँ कि बेटा अपना वर्क खुद करना चाहिए। खाना भी लेके चला जाता है, और फिर जब कोई गेस्ट वगैरह आते हैं तो उनको सर्व भी दक्ष ही करता है, क्योंकि बच्चे को सिखाना चाहिए। और लड़के और लड़कियों में मेरे ख्याल से कुछ फ़र्क नहीं होता है। मेरा बेटा है तो मैं उसको हर काम सिखाना चाहती हूँ कि वो हर काम करे, क्योंकि बाहर जाएगा फिर भी तो काम सीखेगा, करना पड़ेगा ना उसको। और यहाँ पर बस लास्ट मैंने बर्तन साफ़ कर लिए, और अभी बर्तन का चपड़ा नहीं लगा है किचन में। एक तो अभी काविंदर जी को भी नहीं टाइम लग रहा था, और जिससे बोला था वो भी नहीं आया था, तो अभी साइड में रखने पड़ रहे थे, तो मैंने यहाँ पे स्लैब पे रख दिए थे फ़िलहाल। तो बाद में इनको उठा कर मैं रख दूँगी साइड में। एंड इन द लास्ट अब मेरे कपड़े भी धुल गए थे। अब मैंने मौसम ख़राब देखा तो ये ऊपर तो डलने वाले नहीं थे, तो स्टोर में ही डाल दिए थे। स्टोर से मतलब जहाँ पर गेहूँ वगैरह रखे हैं, या जो एक्स्ट्रा सामान बोल सकते हैं वो रखा है घर का, तो वहाँ पर मैंने रस्सी बांधी हुई है। तो जो ये स्टोर में रस्सी है, इन पे सारे कपड़े सूख जाते हैं। ये भी नहीं है कि फिर सुबह में जल्दी से उतारने हैं, बट ये सुबह तक ड्रायर थे, सूख गए थे।